नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। आज के इस वीडियो में हम रीतिकाल की परिस्थितियां कैसी थी उनका हम अध्ययन करेंगे। इन परिस्थितियों में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को हम लेते हैं और इनका अध्ययन करेंगे। अध्ययन के उपरांत हम ये पाएंगे कि इन परिस्थितियों के साथ साथ साहित्य की क्या स्थिति थी, साहित्य की क्या अवस्था थी। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रीतिकाल की जो समय अवधि है वो क्या है। साथियों, मध्यकाल के बाद अर्थात 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक की जो समय अवधि है वह रीतिकाल के नाम से जानी जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो कह सकते हैं कि संवत 1700 से लेकर के 1900 तक की जो समय अवधि है वो रीतिकाल के नाम से जानी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं ये समय मुगल काल का समय था। शाहजहां के उत्तरार्ध में उनके पुत्रों के मध्य जो आपसी संघर्ष हुआ, राज सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो झगड़े हुए, उनका दुष्परिणाम जनता को भुगतना पड़ा और चारों ओर अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। जब स्वयं राजा ही अपने शासन तंत्र को व्यवस्थित नहीं कर पाया तो फिर जनता में किस प्रकार के सुख और समृद्धि बन पाएगी। मित्रों, शाहजहां का युग मुगल का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों ने इसके पीछे विभिन्न तर्क दिए हैं, वो सिद्ध किया है, परंतु स्वर्ण युग होते हुए भी अनेक विकृतियां इसमें थी। उन विकृतियों में हम सबसे पहले ले सकते हैं विलासिता और भोग की प्रवृत्ति। शाहजहां स्वयं भी इस प्रवृत्ति से वशीभूत था, इस प्रवृत्ति में रमा हुआ था। वह स्वयं अपनी प्रशंसा सुनने का इच्छुक था। उसके दरबार में जो सामंत थे, उसके राज्य के अंतर्गत जितने भी सामंत थे, वो भी धीरे धीरे उनका अनुसरण करने लगे। तो जब राजा ही ऐसा होगा तो प्रजा निश्चित रूप से उसका अनुसरण करेगी। राज दरबार में उन्हीं कवियों को आश्रय मिलना प्रारंभ हो गया जो राजा की प्रशंसा करते थे। अब साहित्यकार का एक ही उद्देश्य रह गया, स्वामी सुखाई, अर्थात अपने स्वामी को पसंद करने वाली कविताएं लिखने लगे, अपने स्वामी को आनंद देने वाली रचनाएं रचने लगे। बाकी और जो साहित्य की प्रवृत्ति हैं उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया। रीतिकाल में राजाओं के दरबार में नारी के सौंदर्य को खुलकर वर्णित किया गया, उसके शरीर अंगों का, उसके अंग सौष्ठव का वासनामय रूप से वर्णित किया गया, क्योंकि राजा की मनोवृत्ति, सामंतों की मनोवृत्ति और धीरे धीरे जनता की मनोवृत्ति भी इस ओर जा रही थी। तो जब सारा वातावरण ही ऐसा हो गया तो क्यों न साहित्यकार इस ओर जाएगा। रीतिकाल में भक्ति भाव क्षीण होता गया। जो राधा और कृष्ण आराध्य माने जाते थे, उनको भी इस श्रृंगार की
भावनाओं में लपेट करके प्रस्तुत करने लगे। अर्थात राधा और कृष्ण को भी श्रृंगार विलास के नायक और नायिका के रूप में वर्णित किया जाने लगा। अब हम देखते हैं, एक एक प्रवृत्तियों को लेते हैं। सबसे पहले ले सकते हैं हम सामाजिक परिस्थितियां। सामाजिक दृष्टि से भी रीतिकाल एक पतन का युग था। समाज में बाल विवाह थे, बहु विवाह थे, अनेक कुरीतियां और विकृतियां पनप रही थी। समाज में सामंती प्रथा के दोष धीरे धीरे आ रहे थे। जो नारी अपने देवत्व के गुणों के कारण पूजनीय मानी जाती थी, आज उसे भोग की वस्तु के रूप में माना जाने लगा। तो इस दृष्टि से देखते हैं तो वो नारी की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ गई थी। नारी को सम्मान के दृष्टि में न देके एक भोग की वस्तु के रूप में ही देखे जाने लगे थे। लोग रूढ़ियों और अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे। उन अंधविश्वासों में जी करके उनके पालना करते हुए उन्हीं के अनुसार कार्य करने लग गए थे। इस प्रकार विलासिता के पंख में, विलासिता के कीचड़ में जनता धीरे धीरे धंसती जा रही थी। समाज में ऊंच नीच का भेदभाव था। एक दूसरे को समानता की दृष्टि से नहीं देखे जाता था। भोग और विलास चारों ओर फैला हुआ था। नैतिकता का पतन हो चुका था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चारों ओर सामाजिक दृष्टि से पतन का युग था। अब धार्मिक अवस्था की अगर हम चर्चा करते हैं तो इस समय धर्म भी पतन की ओर जा चुका था, क्योंकि पंडित और मौलवी दोनों ही भोग और विलास में रम गए थे। रीतिकाल की जो धार्मिक स्थिति है बड़ी डावाडोल हो गई थी, बड़ी पतनशील अवस्था में पहुंच गई ही थी। धर्म के नाम पर अंधविश्वास, पाखंड और ढोंग चारों ओर पनप रहे थे। पंडित और मौलवी दोनों ही व्यभिचारी बन गए थे। दोनों गद्दी प्राप्त कर चुके थे, जिनका काम धर्म की रक्षा करना, धर्म का प्रचार करना, धार्मिक कार्यों का निष्पादन करना था, वो अपने जीवन को सुख में और ऐश्वर्य में व्यतीत करने में लगे हुए थे। चारों ओर काम भाव, काम वासना प्रबल रूप से बढ़ती जा रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक दृष्टि से भी ये युग पतन का युग था। धर्म मात्र नाम का ही शेष रह गया, बाकी सब ऐश्वर्य, भोग, कामुकता, अंधविश्वास, ढोंग, रूढ़िया और पाखंडों का समय था। राजनीतिक परिस्थिति की दृष्टि से देखते हैं तो इस समय देश अनेक छोटी छोटी रियासतों में बंट रहा था। राज्य विभक्त हो गया था। शाहजहां के उत्तरार्ध में या अंतिम समय में जिस प्रकार उनके पुत्रों में झगड़े हुए और झगड़े के बाद जो स्थिति सामने आई, वो देश की बड़ी विषम परिस्थिति लेकर सामने आती है। कवि और आचार्य उस समय नारी की सौंदर्य और ऐश और विलास में अपना जीवन व्यतीत करते थे। राजाओं के और सामंतों के बड़ा चढ़ा करके वर्णन करते थे। शाहजहां के बाद औरंगजेब राजा बनता है। औरंगजेब बड़ा क्रूर, हठधर्मी और कट्टर मुस्लिम शासक था।
उन्होंने दूसरे धर्मों के सिद्धांतों पर और आचार और व्यवहारों पर कुठाराघात किया। औरंगजेब ने साहित्य, संगीत और कला तीनों का विरोध किया। जब राजा इन तीनों का विरोध करेगा तो हम सोच सकते हैं कि किस प्रकार ये प्रगति कर पाएंगे। तो राजनीतिक दृष्टि से भी ये युग बड़ा विषम तले हुए था। हालांकि औरंगजेब ने अपने राज्य का विस्तार किया, उसकी सीमाएं बढ़ाई, परंतु राज्य के अंदर राजनीति के अलावा जितनी भी गतिविधियां हैं, चाहे आप साहित्य के ले लीजिए, चाहे आप सांस्कृतिक ले लीजिए, चाहे आप कला के ले लीजिए, इन सब के विकास को अवरुद्ध किया, क्योंकि ये उनके कट्टर विरोधी थे। तो आज इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।